Now it's a extra part is there, which is not included in the syllabus, but very important applications are there on the rotation motion. First point is what is the meaning of the rolling motion? Combination of pure rotational and pure translational motion is known as the rolling motion. Now just you see, when the object is rolled down, what is the condition? Say here the one ball is there, ball is moving, translatory motion is also having, and rolling also. What is the meaning of rolling here? If the point of contact A, say point of contact is the surface and the ball is A. If point of contact at any instant of time, at any instant of time, point A is at rest with surface, then we are going to say the ball is purely rolling. Means here किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ये एकदम किसी एक समय पर अगर ये रेस्ट में रहे तो उसको बोलते हैं क्या? रोलिंग मोशन. जैसे ये बॉल, तो द बॉल, metallic ball, and if this particular ball is in contact, then one point is in contact, and that point is at any instant of time it is at rest, and then it moves or it roll down. इसको बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन. प्योर रोलिंग मोशन. और स्लीपिंग क्या होता है? रोलिंग विथ स्लीपिंग. इफ द बॉल इज रोलिंग एंड स्लीपिंग, दिस इज स्लीपिंग. But this is we are going to discuss of the pure rolling. Okay, now in this particular case we are going to find out the total energy of the object. Kinetic energy of the rolling ball. Kinetic energy of the rolling ball. Ball is moving, means translational motion is also there and rolling motion is also there. So what will be the kinetic energy? Total kinetic energy is equal to kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. दोनों का सम होगा. बॉल आगे भी बढ़ रही है और रोल भी कर रही है. ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन में याद होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. एंड वी लीनियर स्पीड बाय व्हिच इट इज मूविंग. नाउ इन प्लेस ऑफ ओमेगा we are going to substitute. We know V is equal to omega r. So we have to write omega is equal to V by r. तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे mv स्क्वायर प्लस हाफ आई v स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इतना. अब हम लोग इसको जो कॉमन आता है कॉमन ले लेंगे. हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना आया. दैट इज दिस मच. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आर यहां पर क्या है? आर इज द, ये जो ऑब्जेक्ट था जो रोल कर रहा है, इसका रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. अब यहां पर ये आया एक्सप्रेशन टोटल काइनेटिक एनर्जी का. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. अब एग्जांपल मान लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं. हम लोग निकालते जाते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का कितना टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा. जैसे पहला, अगर सॉलिड स्फीयर
तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इतना होता है, जिसमें हम लोग पुट कर देंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी में हम यहां पर पुट कर देंगे हाफ mv² प्लस 2/5 mr² by r²। यहां पर वैसा तो हाफ mv² कॉमन ले लेते हैं, यहां ऐसा होगा हाफ mv² और यहां पर ब्रैकेट में था 1 प्लस, तो जो कटता है हम उसको कैंसिल कर देंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो हम लोग यहां पर इसको ऐसा ले सकते हैं। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 7/5 mr², 7/5 mv², 7/5 mv²। कैलकुलेशन करोगे जो कटता है काट के कैंसिल कर mv²। तो ये तुम्हारा ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हुआ किसका, सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली अगर हम लोग को यहां पर सॉलिड स्फीयर का होलो स्फीयर, फॉर होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 2/3 mr², ये याद रखने वाली चीज है। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूला से। सॉलिड होलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, इफ यू आर पुटिंग 5/6 mr², सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर ऑब्जेक्ट है जो कि रोल कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू हाफ mr² ये होगा। फिर हम उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पर सॉलिड सिलेंडर है उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, हाफ mv² प्लस हाफ iv² बाई r², जो फॉर्मूला है। तो इसके लिए 3/4 कितना है, 3/4 mv²। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी उस रोलिंग ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट स्फीयर है, सिलेंडर है, होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ रोलिंग ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मींस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें ये ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आगे जा रहा है, ऐसे करके वो आगे जा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो ऐसे मूव कर रहा है, रोल कर रहा है। मास उसका m है और ये यहां से यहां तक पहुंचा, टॉप से बॉटम। हाइट इसका h, यहां से शुरू किया। The ball is at rest here at the top, and then it releases, roll down, and having the translational as well as rotational motion. तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से का यूज करेंगे और बहुत सारा चीज निकालेंगे। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, यहां पे रोल हो रहा है, अगर स्फीयर है, रिंग है, कौन पहले पहुंच रहा है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो उसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। एंड क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां जितनी एनर्जी है वही एनर्जी यहां पर भी होगी। टोटल एनर्जी हियर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हियर। तो टोटल एनर्जी एट टॉप should be equal to total energy at the bottom। ठीक है, टोटल एनर्जी यहां पर h हाइट पर अभी ये रोल करना शुरू नहीं किया, h हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा m × g × h इज इक्वल टू बॉटम में टच करने से पहले
का पोजीशन जो है यहां जब पहुंच रहा है, रोल करते हुए आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर हम लोग ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक सिमिलरिटी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आगे हम लोग पढ़े थे ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो यहां हो जाएगा हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना हो गया, राइट। अब यहां पर हम लोग जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद फिर आगे कैलकुलेशन, उसका स्पीड निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे और उसका जो कॉमन आता है जैसे m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल हाफ एन वी स्क्वायर, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 प्लस ऊपर क्या बचा आई बाई एम भी कॉमन लिए तो यहां हो जाएगा एम आर स्क्वायर, कितना देखिए ध्यान से, ठीक है, एम जी एच इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग, हमको मेरा टारगेट है वी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, एक्सप्रेशन निकालना, तो वी स्क्वायर ऐसा लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, इतना इतना आगे। अब इसका फर्दर, तो ये एक्सप्रेशन आया, एम एम कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया ट्वाइस जी एच बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया। और अगर v रखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये मालूम होता है इस फॉर्मूला से कि किसका स्पीड ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सिलेंडर है, रिंग है। अब हम लोग एक एक करके केस लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, नाउ अब हम देख चुके ये फॉर्मूला आया स्पीड का, पहला आया सॉलिड स्फीयर। हम सॉलिड स्फीयर को ऊपर से रोल करा रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता है 2/5 m स्क्वायर। हम देखना चाहते हैं इसका स्पीड कितना है, तो स्पीड इज इक्वल टू 2gh बाई यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा i की जगह 2/5 mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर। ये तो कैपिटल M से लिखे हैं, यहाँ स्मॉल m ये कैपिटल लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा अंडर रूट में है, इसको कैलकुलेट करेंगे, mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है 2gh बाई 2/5 प्लस 1 मीन्स 7/5 अंडर रूट मीन्स 10/7 gh इज इक्वल, अब 10/7 अंडर रूट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.19 gh अंडर रूट, इतना 10/7 का अंडर रूट 1.19 होता है, तो ये आया, इतना स्पीड से वो बॉटम में पहुंचेगा। सिमिलरली होलोस्फीयर में हम बात करें, अगर होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर के केस में सिमिलरली हम v का वैल्यू निकालेंगे। होलोस्फीयर के केस में क्या होता है 2/3 mr स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 1.09 अंडर रूट gh। इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे द सेम फॉर्मूला, यहां 2/3 mr स्क्वायर
mr square कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1.09 अंडर रूट GH। ये होलो स्फीयर है, खोखला सिलेंडर, खोखला स्फीयर, होलो स्फीयर। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर के लिए ये सेम फॉर्मूला पुट करेंगे तो वेलोसिटी स्पीड कितना आएगा, यहाँ इतना I का वैल्यू क्या पुट करेंगे, mr²/2। तो यहाँ पर इसका वैल्यू फिर वो mr²/2, mr² कैंसिल हो गया, 2/3 अंडर रूट आएगा एंड अल्टीमेटली 1.15, उसका वैल्यू आएगा 1.15 अंडर रूट GH। ये सब स्पीड निकल रहा है। ये पहला सॉलिड स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए, और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए। अब हम लोग देखते हैं फिर सर्कुलर डिस्क के लिए। इधर देखिए I = mr²/2 होता है, यहाँ पर V का वैल्यू पुट करेंगे उसी फॉर्मूला में, I का वैल्यू mr²/2 होगा, वहां पुट करेंगे तो जो सर्कुलर डिस्क है उसका वैल्यू आ जाएगा 1.15 अंडर रूट GH। ये निकला स्पीड। अब अगर रिंग रोल कर रहा है तो यहां पर उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो स्पीड निकलेगा। I की जगह क्या पुट करेंगे, mr², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है, mr²। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट GH। अब ये सब जो मेरा डिफरेंट वैल्यू आया, हम देख रहे हैं पहला सॉलिड स्फीयर का यूज किए तो 1.19 अंडर रूट GH, होलो स्फीयर 1.09 अंडर रूट GH, सॉलिड स्फीयर 1.15 अंडर रूट GH। फिर इधर देखिए सर्कुलर डिस्क का 1.15 अंडर रूट GH, रिंग का अंडर रूट GH, मींस यहां कुछ नहीं हमारे पास। अब ज्यादा कौन सा, व्हिच वन इज ग्रेटर, डेफिनेटली 1.19 अंडर रूट GH। मींस सॉलिड स्फीयर जब यहां से ऐसे करके रोल करते हुए आएगा तो यहां इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। अगर इसको ऐसा भी समझें, अगर मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, सबको एक साथ गिरा रहा है, एक साथ रोल करा रहा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट बिकॉज इट्स स्पीड इज maximum 1.19 under root GH. Okay, these are the extra points which you have to remember, very important points, and this you have to apply all the concept in the different cases. Okay, thank you.